नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चंपावत को आदर्श जनपद बनाने संबंधी कार्यों की समीक्षा। विकास कार्यों के साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण में समन्वय बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन सप्ताह हुआ आरंभ। चंपावत में लोगों के साथ आईटीबीपी के जवानों ने भी किया योग। अल्मोड़ा में स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर ले रहे हैं भाग। टिहरी जिले में आपदा की दृष्टि से चिन्हित 98 संवेदनशील गांवों की प्रशासन करा रहा निगरानी। प्रत्येक गांव के लिए नोडल अधिकारी तैनात। और पौड़ी जिले में नैनीडांडा के पटेलिया में उद्यान विभाग ने आयोजित की प्रशिक्षण कार्यशाला। काश्तकारों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली और विभिन्न पैदावारों के संबंध में दिए गए टिप्स। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आयोजित बैठक में चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए बनाई जा रही कार्य योजना और वर्तमान में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए जनपद चंपावत को मॉडल जनपद के रूप में लिया जा रहा है। चंपावत ऐसा जनपद है जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान, तराई, भाबर और पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य योजना पर तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाना है। विकास कार्यों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण में समन्वय बनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने चंपावत जिले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए 3 से 4 दिन की यात्रा के लिए सर्किट बनाने को भी कहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत आज चंपावत जिले के लोहाघाट कोली ढेक झील परिसर में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम हुआ। इसमें 200 से अधिक लोगों ने योग किया। आयुष एवं यूनानी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ ही आईटीबीपी के जवान व विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी शामिल हुए। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह गोसाई ने बताया कि 21 जून को प्रस्तावित 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व प्रदेश भर में 13 दिवस 13 जनपद श्रृंखला के तहत आयोजित इस योगाभ्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसमें काउंटडाउन कार्यक्रम चलते हैं। मेन कार्यक्रम तो 21 जून का होता है, तो उसके ही क्रम में हर जिले में जो है लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम कराया जा रहा है। प्रत्येक जनपद एक दिन जो है लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम 6:30 से 7:30 बजे तक करता है। तो आज 13 जून को हमारा जनपद चंपावत का जो है बारी है। तो इस आज के दिन हम लोग जो है कोली ढेक झील पे इसका आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल योग साधक व अन्य लोग इस मौके पर काफी उत्साहित दिखे। उन्हें ताड़ासन, वृक्षासन, पद्मासन, भुजंगासन, शलभासन समेत विभिन्न आसन, प्राणायाम व अनुलोम विलोम आदि योग क्रियाएं कराई गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इस संबंध में बहुत अग्रणी रहा है और सभी जगहों पर जहाँ जहाँ भी हमारी उपस्थिति है वहाँ सभी जगहों पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर योग के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अन्य प्रकार की जानकारियां भी और उनको जागरूक भी कराया जा रहा है, जैसे कि नशा मुक्ति और उससे संबंधित बातें भी बताई जा रही हैं। क्योंकि योग अपने आप में एक पूर्ण रूप से एक ऐसा साधन है कि जिससे हम अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। के अवसर पर जो प्रोटोकॉल अभ्यास आज यहाँ किया गया है उसमें मैंने भी प्रतिभाग किया और काफ़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे हमारे आईटीबीपी के हिमवीर भी आए और योग साधक, विभिन्न तरीके के योग साधक लोहाघाट से यहाँ आए हैं और योग को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से हमारे नगर की कोली ढेक झील का चयन किया गया है। ये सब तो हमारे लिए गौरव का विषय है ही। हमने जो योगा प्रोटोकॉल के तहत अभ्यास करवाए हैं उसमें सूक्ष्म व्यायाम हो गए और उसके बाद हमने आसन करवाए हैं। ताड़ासन है, जैसे खड़े होकर करने वाला आसन है, और वृक्षासन है, पादहस्तासन है, और वैसे ही हमने लेट के करने वाले आसनों में भुजंगासन और शलभासन और वैसे ही मंडूक आसन और कुछ एडवांस आसन भी करवाए हैं। और उसके बाद प्राणायाम में अनुलोम विलोम और ध्यान, शीतली प्राणायाम, ये चीज़ें करवाई हैं। सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग की ओर से योग दिवस काउंटडाउन सप्ताह के तहत आज से विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराए जाने की शुरुआत की गई। अभियान का समापन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को
एसएसजे विश्वविद्यालय के खेल मैदान में होगा। विद्यालयों में योग प्रशिक्षक सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, विभिन्न योगासनों के साथ ही योग से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। योग विज्ञान विभाग के करीब 400 प्रशिक्षक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में यह शिविर लगा रहे हैं। 21 जून तक यहाँ करीब 7 लाख लोगों को योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान हम सब लोग 400 प्रशिक्षक गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर योग के प्रति जागरूकता ला रहे हैं और विभिन्न पार्कों में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रशिक्षक भी इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसी क्रम में अब 21 मई से 21 जून तक के कार्यक्रम का जो काउंटडाउन है वो लगभग शुरू हो गया है और 21 जून को विस्तृत रूप से विश्वविद्यालय के सिमकनी मैदान में बनाया जाएगा भव्य रूप से, जिसमें आजकल योग विज्ञान के प्रशिक्षु जो हैं अल्मोड़ा के, खासकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के विभिन्न स्कूलों पर इस एक सप्ताह के अंदर हर स्कूल में जाकर योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। चंपावत में भी लगभग 70 से 80 कैंप चल रहे हैं पर डे और अल्मोड़ा में 100 कैंप प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है लगभग 7 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है, जिसको हम लगभग पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। योग शिविरों में योगासनों के जरिए विभिन्न व्याधियों को नियंत्रित करने और पौष्टिक खानपान संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। कई बच्चे योग सीखकर अपने घरों में अन्य लोगों को भी इसका अभ्यास करवा रहे हैं। के लगभग 100 शिविर लग रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राएं स्कूलों में, मोहल्लों में जो योग करा रही है वहाँ पर ये बता रही है कि पढ़ाई में बच्चों का कैसे मन लग सकता है। साथ ही साथ मोटापा, डायबिटीज, बैक पेन, अन्य प्रकार के भी जो जितने भी प्रकार के रोग हैं, उन रोगों का निवारण हम योग के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में नियमित रूप से अभ्यास बता रहे हैं। और इसके साथ साथ डाइट चार्ट, किस प्रकार का हमें खान पान लेना चाहिए जिससे हम अपने रोगों को दूर करते हैं। जैसे कि कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि पांडे है। मैं 7th A की छात्रा, मैं GJC अल्मोड़ा में पढ़ती हूँ। मुझे SSJ योग विभाग द्वारा योग सिखाया जा रहा है। योग से काफ़ी फ़ायदे होते हैं और मैं अपने घर में भी बता रही हूँ, जिससे मेरे घर वाले स्वस्थ रहें। मेरा नाम तलफ नूर है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में लगभग 1 महीने से हमको योगा सिखाया जा रहा है और हम ये योगा को अपने घर में भी बता रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टिहरी जिले में आपदा की दृष्टि से चिन्हित 98 संवेदनशील गांवों की निगरानी के लिए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत नामित नोडल अधिकारियों ने संबंधित गांव में रात्रि विश्राम कर ग्रामीणों के साथ चर्चा की। इंजीनियरिंग विभागों से संबंधित इन अधिकारियों ने गाँवों में पूर्व में आपदा से हुए नुकसान, अब तक कराए गए कार्यों और नए कार्यों के संबंध में ग्रामीणों की राय के बारे में रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी है। ग्राम पुंडोली के में रात्रि विश्राम किया गया और जो गांव में आपदा संभावित क्षेत्र है उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन स्थानों पे जो ग्रामवासियों का कहना था कि यहाँ पे जाले लगाए जाए और जो हमारे चेकडेम हैं वो लगाए जाए और कुछ क्षेत्रों में है कि जो बांस के पेड़ वृक्षारोपण वो कराया जाए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित गांवों में कराए जाने वाले जरूरी कार्यों के लिए आपदा फंड से धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी जिन गांवों के लिए नोडल बनाए गए हैं वे पूरे मानसून सीजन में संबंधित गांवों की निगरानी करेंगे। देखिए, जनपद टिहरी गढ़वाल में आपदा से जो संवेदनशील गाँव हैं वैसे अभी 98 विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पहले आपदा कभी आई है या फिर जहाँ पर बारिश में, मानसून में पानी बढ़ने के चांसेस, फ्लैश फ्लड के चांसेस रहते हैं। तो उन 98 विलेजेस में हमने 98 ऑफिसर्स नामित किए हैं जो कि अभी करेंटली उन विलेजेस में विजिट कर रहे हैं
और वहाँ पर अगर आपदा आती है तो क्या क्या वहाँ पर प्रोटेक्शन वर्क कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे भी और परमानेंट बेसिस पे भी, और साथ ही लोगों को कहाँ सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं, उन जगहों का आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं। और साथ ही मानसून सीजन में वो अधिकारी उन विलेजेस के नोडल ऑफिसर भी रहेंगे, तो जो भी वहाँ पे सहायता आदि कोई भी कार्य किए जाने होंगे तो उनकी निगरानी में किए जाएंगे। वहीं आपदा प्रभावित गांवों के लोगों में प्रशासन की पहल से नई आस जगी है। चीज़ें जो पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जब तक ये हम इनको साकार तब तक मानेंगे जब कोई धरातल पे उतरे। इस तरह जो है आपदा को रोकने के लिए अगर इस पहल को धरातल पे उतारा जाए तो निश्चित तौर पर जो है क्या कहते हैं इसको, आपदा के लिए जो एक बड़े रोकने के लिए एक सकारात्मक पहल होगी। उद्यान विभाग की ओर से नैनीडांडा के पटेलिया में पौड़ी जिले के काश्तकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न ब्लॉकों से 90 उद्यानपति व अन्य काश्तकार शामिल हुए। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पानी का कम से कम उपयोग कर अधिक पैदावार लेना है। इसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने पैदावार बढ़ाने के टिप्स भी दिए। बीरो खाल, नैनीडांडा, रिखड़ी खाल के किसानों को बुलाया गया, जिसमें 90 किसानों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और बढ़ चढ़ करके उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। और भरसा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अनुपम सर आए थे, जो ड्रिप के से रिलेटेड की क्रॉप तो लगा रहे हैं, लेकिन हम पानी फ्लड में क्यों दें, पानी यहाँ पहाड़ों में बड़ी दिक्कत है, ड्रिप के माध्यम से दें। उसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रशिक्षण आज करा। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें उसका लाभ किस प्रकार से किसान उठा सकते हैं, जैसे बागवानी में आप किस प्रकार से ड्रिप को लगा सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो संरक्षित खेती है पॉली हाउस में किस प्रकार से आपको उत्पादन करना है, उसमें ड्रिप सिस्टम का कैसे प्रयोग करना है। तो उसके सापेक्ष हमने किसानों से चर्चा की, हमने व्याख्यान दिया और किसानों के बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। परंतु हमारे कुछ काश्तकार भाई अभी जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में टमाटर और शिमला मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं, कई गलतियाँ करते हैं। जैसे कि जब पॉली हाउस लगा लेते हैं उसके बाद उन्हें हाईटेक हॉर्टिकल्चर का जो पॉली हाउस का जो मैंडेट है वो ये है कि हमेशा हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। उसमें आपका टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया और खीरा हो गया। तो हमारे जो काश्तकार भाई हैं जैसे टमाटर लगा देते हैं, तो टमाटर में क्या है कि वो पिंचिंग और स्टेकिंग क्रिया नहीं करते हैं, तो उससे उनका उत्पादन घटता है। तो आज यही चर्चा हुई कि कितनी स्टेज पे आपको पिंचिंग करनी है, कब कब स्टेकिंग करनी है। कार्यशाला में शामिल हुए काश्तकारों का कहना है कि उन्हें काफी कुछ नया सीखने को मिला है। विशेषकर कीटों से बचाव के तौर तरीकों की जानकारी भी काफी उपयोगी रही। हमें काफी अच्छी जानकारी मिली है और जिसमें कि हमने भी मतलब है कि उनसे बात विचार विमर्श कर उससे हम काफी लाभ लिया है। हमने आज मैंने ये सीखा कि कीवी को जो है कीवी किस ढंग से लगानी है, किस ढंग से हमने सेब के बगीचे लगाने हैं, क्या इससे फायदे हो रहे हैं हमें यहाँ से। और सब्जी उत्पादन में उन्होंने बोला कि किस तरीके से सब्जी लगानी चाहिए, टमाटर कैसे लगाना चाहिए, और जो आपने शिमला मिर्च जो है कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, किस तरह से लगानी चाहिए, कौन से मतलब रंगीन वाली लगानी चाहिए या जो परंपरागत चल रही वही लगानी चाहिए। नहीं, जो आजकल समय के अनुसार जो बात हो रही है उस काम को करना चाहिए और अपना फायदा उठाओ, दूसरे को भी शिक्षा दो। पिरूल यानी चीड़ की पत्तियां हमेशा से वनाग्नि के मामले में बड़ी समस्या बनी है, लेकिन अब इसका व्यावसायिक उपयोग शुरू किया जा रहा है। पिरूल को ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पौड़ी जिले में इसकी शुरुआत की गई है, जहां नैनीडांडा विकासखंड के अंतर्गत धुमाकोट में पिरूल से ईंधन बनाने की यूनिट स्थापित की गई है। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि उद्यमी वन विभाग से संपर्क कर वन क्षेत्र का लाइसेंस लेकर पिरूल एकत्रित करवाते हैं। इसके लिए वन विभाग एकत्रित पिरूल पर 3 रुपए प्रति किलो की दर से पैसा भी दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने जो है चीड़ पिरूल एकत्रीकरण हेतु एक नीति बनाई है, जिसमें जो भी उद्यमी चीड़ पिरूल को एकत्रित करके उसकी कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, ऐसे उद्यमियों को जो है प्रोत्साहित करने हेतु ये नीति बनाई गई है, जिसका वन विभाग के साथ एक अग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत उनको धुमाकोट और थरीसैन के कुछ क्षेत्र हम लोगों ने आवंटित किए हैं, जिसमें उन्हें चीड़ पिरूल एकत्रीकरण हेतु उन्हें परमिशंस दी है। जैसे ही उनको परमिशंस मिली उसके बाद उन्होंने जो है जनपद में इस साल लगभग 5000 क्विंटल के आसपास जो है चीड़ पिरूल महिलाओं और ग्रामीण समूहों के माध्यम से एकत्रित किए हैं। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें।
नमस्कार।